हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चंदन सर स्वागत करता हूं बच्चों आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल वीएसआर अड्डा में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप सबों को पता है कि हम लोग टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर चुके हैं और ये हमारी टाइम एंड वर्क की तीसरी क्लास होगी। इसके पहले हमने टाइम एंड वर्क का 2 क्लास लिया है जिसमें आप सबों को टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस के ऊपर भी चर्चा किया गया है। आइए हम लोग उस क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ नए नए सवालों के साथ आपको अवगत कराते हैं और कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ लर्निंग के साथ कुछ यूनिक सवालों को भी करेंगे। तो चलिए बच्चों, ये हमारा पहला सवाल है। कहता है बी किसी काम को जितने समय में करता है उसका 1/6 समय में आधा काम करता है। कौन? ए। ये थोड़े से छुप गया है, उसको इधर लाया जाए। ये देखिए बेटा, तो कहता है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है, तो आपको का नियम बताया गया है। का नियम क्या है कि उसके 1/6 यानी बी को समय कितना लगा होगा बेटा? 6। तो बी को समय 6 लगा और ए क्या करता है उसके एक समय में आधा काम करता है, यानी 1/2 काम करता है एक समय में। तो दुगना कर देंगे तो आधा का दुगना 1 हो जाएगा और ये दुगना समय लेगा। फिर से सुनेंगे, बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6, जिसमें का लगता है उसका वैल्यू नीचे वाला, तो बी का वैल्यू 6 हो गया बेटा। और ए क्या किया? आधा काम किया एक समय में, तो पूरा काम करेगा 2 समय में। चलिए, समय मिल गया। यदि उस काम को करने में दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं, अगर आप चाहो तो 2 तिया 6 कर दो और ये 1:3 ले आओ। ये टाइम का रेशियो है, एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 हो जाएगा। किताब कहा दोनों मिलके 10 दिन में काम करते हैं। क्या करते हैं? तो 10 दिन में काम करते हैं, लड्डू बनाते हैं। दोनों मिलकर के एक दिन में कितने लड्डू बनाएंगे? 3 और 1 4 बनाएंगे। तो 10 दिन में मिलकर के दोनों 10 गुना 4 लड्डू बनाएंगे। अब कहता है अकेला बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो बी का निकालना है बेटा। समय बराबर होता है कार्य बटा क्षमता। कार्य कितना है? 40 करना। क्षमता बी का कितना है? 1। तो डिवाइड कर दोगे तो बी का समय आ जाएगा 40 डेज, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 40 डेज, जो कि आपका ऑप्शन सी होगा और ऑप्शन सी ही इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है जी? ये बटा वाला काम। तो मैंने सिखाया कि जब भी कुछ काम बटा में हो, जैसे लता 1/3 काम 4 दिनों में, इसका मतलब लता पूरा काम कितने दिनों में करेंगे? तो 4 गुना 3, 4 तिया का 12 दिन में। उसके बाद लता के बाद कौन है जी? आशा। आशा कहता है सर 1/6 काम 3 दिनों में, यानी पूरा काम 6 तिया 18 दिनों में। ऐसा करना है, 1/6 काम 3 दिनों में, तो 6 तिया 18, 3 चौका 12, और बाकी यहाँ एक काम बच गया, राइट। दोनों मिलकर काम करे तो 75% काम कितने दिनों में? भैया दोनों मिलकर काम करे तो चलो ठीक है, 12 18 का एलसीएम कितना आएगा? 36। 12 तिया 36, 18 दूना 36। काम दोनों को मिलकर करना है, मगर काम भी पूरा नहीं करना है, 75% करना है जी। 75% का आपका परसेंटेज वैल्यू होता है बेटा 3/4, जो कि हमने परसेंटेज में बताया है। 25% 1/4, 25 तिया 75, 3/4। अब कहा दोनों मिलकर करे, तो दोनों मिलकर करेगा तो 3 और 2 5 लड्डू बनाएगा। 4 नाम 36, 9 तिया 27 बटे में 5, और इसको जब तुम ब्रेक करोगे बेटा तो 5.2/5 आएगा। 5 25 और 2 27/5, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5.2/5 दिन में ये पूरा काम कर देगा। चलिए आते अपने अगले सवाल की तरफ। शालिनी एक काम को 20 दिनों में, शालिनी एक काम को कै दिनों में? 20 दिनों में। और प्रीति उसी काम को 30 दिनों में पूरा करती है। कहा कि दोनों साथ साथ काम करें, उसके बाद शालिनी काम करना छोड़ दे। कहता है कि शालिनी कंप्लीट अ वर्क इन 20 days एंड प्रीति कंप्लीट इन 30 days। इफ बोथ वर्क्स टुगेदर टिल द एंड एंड देन शालिनी लिव्स वर्क एंड कंटिन्यू वर्किंग टिल द एंड, देन हाउ मेनी डेज विल द इंटायर वर्क बी कंप्लीटेड। कहता है कि दोनों 20 दिन और 30 दिन में करते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें और उसके बाद शालिनी काम करना छोड़ दे, अंत तक प्रीति काम करती है, तो एक बात बताओ, प्रीति अंत तक करती है ना, और शालिनी बीच में छोड़ देती है, तो कौन लास्ट तक काम करेगा जी? प्रीति लास्ट तक काम करेगी और शालिनी बीच में ड्रॉप करेगी। तो कहता है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। अगर मान लिया जाए
कि दोनों मिलकर 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, जय दिन काम करें। तो अगर दोनों मिलकर के हम 20 और 30 का एलसीएम बनाए तो 60 लड्डू बनेगा। 20 दिया 60 होगा, 30 दूना 60 होगा। अब प्रीति अंत तक करती है, यानी कि जब तक काम हो प्रीति लास्ट तक रहेगी। तो देखते हैं कि प्रीति ने कितना लड्डू बनाया होगा। तो अगर 10 दिन तक दोनों साथ में काम किया तो एक दिन में कितना लड्डू बनता है, 3 और 2 5, तो 10 बचे कितना लड्डू बनेगा, 50। यानी अगर 10 दिन साथ में काम करे तो 10 दिन तो ऐसे हो गया। उसके बाद बाकी जो 10 लड्डू बच गया उसको कौन काम करता है, तो शालिनी छोड़ देती है और प्रीति करती है। तो प्रीति एक दिन में 2 लड्डू बनाता है, यानी 2 पचे 10। यानी अगर यहाँ पे देखा जाए तो 10 डेज ये और 5 डेज ये, कुल 15 डेज में ये होगा। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे 10 रिप्रेजेंट होगा तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा। एक्स वाई जेड मिलकर किसी काम को 10 डेज में, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलकर करता है कितने दिन में बेटा, 10 डेज में। आगे कहता है कि एक्स अकेले काम को 40 दिनों में, यानी सिर्फ ओनली एक्स करेगा तो 40 दिन लेगा। फिर कहता है वाई अकेले किसी काम को 30 दिनों में, वाई की वैल्यू कितनी है, 30 दिन। आगे कहता है अकेले जेड काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो लड्डू निकाल लो यार, 10 का 40 का और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा। तो सर 10 और 40 में 40 तो कट जा रहा है 10 से, 40 दूनी 80 नहीं कट रहा 30 से, लेकिन 120 कर दो ना, सबसे कट जाएगा। 10 से 12 दहा 20 से, 40 दिया 20 से, 30 चौका 120। अब यहाँ पे कंप्लेन क्या आएगा कि सर एक्स ने बनाया है 3 लड्डू, वाई ने बनाया है 4 लड्डू, तीनों मिलके बनाता 12 लड्डू, तो 4 3 7 बन चुका, मतलब जेड बनाता है 5 लड्डू। अब हमसे पूछ रहा है कि जेड इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो कार्य के लिए समय बराबर क्या फॉर्मूला है, कार्य बटा क्षमता। कार्य कितने करने हैं सर, 120। किसको करने हैं सर, जेड को। तो जेड एक दिन में 5 काम करता है, तो 120 कार्य करने में लगा देगा 24 डेज। यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी ही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सर, ए एक काम को 20 दिनों में, बी उसी काम को 12 दिनों में, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन काम समाप्त होने से 4 दिन पहले ए छोड़ देता है। तो आपको टाइम एंड वर्क की सीरीज में बताया गया कि जो जितना दिन पहले काम छोड़ता है उसका उतना दिन का काम हम जोड़ते हैं। तो ए किसी काम को 20 डेज में, नोट कर लोगे कि जो जितना दिन पहले काम छोड़े उसका उतना दिन का काम को जोड़े। तो 20 और 12 कैल्सियम 60 आ गया बेटा, 20 दिया 60 हो जाएगा, 12 पचे 60 हो जाएगा। अगर दोनों मिलकर काम करे तो 60 लड्डू बनाते, लेकिन कब, जब दोनों मिलकर लास्ट तक साथ में काम करते तब। लेकिन कहा क्या कि 4 दिन पहले ए छोड़ते हैं, तो 4 दिन पहले ए छोड़ते हैं, तो ए का 4 दिन का काम बढ़ा दो ना। ए एक दिन में 3 लड्डू बनाता है, तो 4 दिन और रहता तो 60 लड्डू तो बनता ही बनता, 4 तिया 12 लड्डू और बनता, यानी 72। अब 72 लड्डू बनाने हैं, दोनों मिलके बनाएंगे तो 5 3 8 दोनों मिलके बनाते हैं, 8 9 72, यानी 9 डेज में दोनों मिलके काम को कर देते। तो पूछा क्या कि बताइए कि पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगे। तो सर पूरा काम समाप्त होने में 9 डेज लगते। कब, जब दोनों मिलकर साथ में काम करते तब। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 डेज में, यानी दोनों का काम मिलकर कितना है 30 डेज। दोनों ने मिलकर 10 दिन काम किया। जब एक ही समय हो तो उसी का एलसीएम लड्डू कहलाता है। यानी दोनों मिलकर काम को 30 दिन में किया, तो तुम क्या बोलोगे कि 30 दिन में 30 लड्डू बनेगा, तो एक दिन में 1 लड्डू बनेगा। दोनों मिलकर 10 दिन तक काम किया तो 10 लड्डू बन गया। चलिए अब कहता है बीच चला गया, नॉट चमा, चला गया, यहां पर ला कर लोगे तो बीच चला गया, यानी 30 दिन में से 30 लड्डू में से 10 लड्डू बन गया और बाकी बचा 20 लड्डू बनाने के लिए। बी चला गया सर, और बी जब चला गया तो शेष काम ए ने अकेले अगले 30 दिनों में किया। ए ने 30 दिन में 20 लड्डू बनाए, तो 30 दिन में कितने लड्डू बनाया बेटा, 30 दिन में बनाता है 20 लड्डू, यानी एक दिन में बनाएगा 2/3 लड्डू। अब तुम देख सकते हो कि दोनों मिलकर बनाता 1 लड्डू, ए ने बनाया 2/3, और जब भी 1 हो और 2/3 पार्ट है तो 3 में से 2 गया, 1/3 बी बनाएगा। तो बी एक दिन में 1/3 लड्डू बनाता है, तो बी उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो काम करना कितना है दोस्त,
तो 30 लड्डू बनाना है और एक दिन में 1/3 बनाता है, तो पूरा काम करने में 30 तिया 90 यानी 90 डेज लगेगा अकेले बी को, जो कि आपका आंसर डी हो जाएगा और डी ही इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ये तो एफिशिएंसी का क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़े हैं। कहता है ए की कार्य क्षमता बी का डबल है, इसका मतलब बी 1 है तो ए का डबल क्षमता है जी। आगे कहता बी एक काम को अकेले 12 दिनों में करता है। एक बात बताओ बेटा, बी अकेले काम को 12 दिन में करता है, करता क्या है? तो सर बी एक दिन में 1 लड्डुआ बनाता है, तो 12 दिन में 12 लड्डू बनाएगा। अब कहता है कि दोनों मिलकर काम करे, तो दोनों मिलकर काम करेगा, तो एक दिन में दोनों मिलकर 2 और 1 3 लड्डू बनाएंगे। मुझे 12 बनाने हैं, तो 3 चौका 12 यानी 4 दिन लगेंगे। क्या बोला? ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2 गुनी है, यानी अगर बी की क्षमता 1 है तो ए का 2 होगा। बी एक काम को अकेले 12 दिन में किया, एक दिन में 1 लड्डू भी बनाता है, तो 12 दिन में 12 लड्डू बनाएगा। दोनों मिलकर करना है, दोनों मिलकर 2 और 1 3 लड्डू बनाता है, तो 3 चौका 12 4 दिन में दोनों मिलकर काम कर देगा। तो यहाँ पर आपको थोड़े ध्यान देनी है, 4 डेज आपको करना पड़ेगा कि 4 डेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे, 2 महिलाएं एक काम को अलग अलग 5 और 7.5 दिनों में समाप्त कर सकती है। तो वोमेन 1 और वोमेन 2, हालांकि आप ए और बी भी नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है 5 और 7.5 दिनों में समाप्त कर सकती है, यानी पहला वोमेन 5 डेज में और दूसरा वोमेन 7.5 को 15/2 लिख दोगे क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आएगा जी? तो सर 5 और 15 का एलसीएम 15 आएगा। अंशों का लस, फ्लक्स ने एलसीएम एलसीएम की पढ़ाई करवाई है, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अंशों का लस बटा हरों का मश, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ होता है। नहीं तो बेटा हमने देखा कि 5 और 15 की एलसीएम 15 हो जाती है। 5 तिया का 15, इससे भाग दोगे तो 15 से 15 तो कट जाएगा और नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा जी। यानी पहला 3 लड्डू बनाएगी औरत, दूसरा औरत जो है 2 लड्डू बनाएंगी। अब कहता है पहले 2 दिन वो अकेले अकेले काम करती है, पहले 2 दिन वो अकेले अकेले काम करती है, उसके बाद वे एक साथ काम करती है। ठीक है, तो पहले 2 दिन अकेले अकेले, यानी पहला दिन एक बनाया 3 लड्डू, दूसरा दिन 2 लड्डू, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5 लड्डू। बनाना कितना लड्डू है जी? तो कहता है उसके बाद वे एक साथ काम करने लगी, तो 15 में से 5 गया 10 लड्डू। 10 लड्डू बनाना है, दोनों मिलकर काम कर दे भैया, तो 5 लड्डू बनाएगी एक दिन में, तो 2 दिन में तो बिल्कुल काम बन जाएगा बाबू। यानी दोनों को टुगेदर यानी एक साथ कितने दिन काम करने पड़ेंगे? तो देखिए वोमेन 1 पहला दिन काम की, वोमेन 2 दूसरे दिन काम की, तो अकेले अकेले 2 दिन तक काम की, यानी कोई एक दिन पहली महिला, दूसरे दिन दूसरी महिला काम की, तो 3 और 2 5 लड्डू बन गया। और इस तरीके से जब 5 लड्डू बन गया तो 15 में से 5 गया, 10 लड्डू बनाना था। और जब 10 लड्डू बनाना था सर, तो उस केस में क्या हुआ पता है? उस केस में दोनों को मिलके काम करना था, 3 और 2 5 लड्डू बनाएगा, तो 5 दूनी 10, यानी दोनों एक साथ 2 दिन काम करेगी। यानी कि ऑप्शन बड़ा अच्छा दिया है, 2 दिन से कम नहीं सर, 2 दिन ही तो पूरा पूरा लगा है, 1 दिन से कम नहीं सर, 2 दिन से अधिक नहीं, पूरा पूरा 2 दिन, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है? का की 10 दिन की मजदूरी, यहाँ पे मजदूरी होना चाहिए, ज्या कर लो यहाँ पे। का की 10 दिन की मजदूरी के लिए, खा 15 दिनों की मजदूरी के लिए कोई धनराशि पर्याप्त है। का और ख की मजदूरी का भुगतान एक साथ करने पर राशि कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? ओहो, यानी अगर का किसी काम को करे तो 10 डेज में करता है और ख किसी काम को करे तो 15 डेज में करता है। लेकिन अगर दोनों साथ साथ काम कर दे तब वो कई दिन की मजदूरी के लिए काम पर रखे जाएगा। अब एक मजदूरा से हम काम करावेंगे, फिर एक और मजदूरा से काम करावेंगे। कम क्षमता के मजदूरा ज्यादा दिन टाइम ले लेगा और ज्यादा क्षमता के मजदूरा तक कम दिन टाइम ले लेगा, लेकिन दोनों मजदूर में हम लगा दिए तो और कम समय लगेगा ना जी? जी सर, कम समय लगेगा। तो 10 और 15 का एलसीएम होता है 30, 10 3 जा 30, 15 2 जा 30। अब दोनों को लगा दो, ख को भी और क को भी, तो दोनों को लगाएंगे। 30 लड्डू बनाना है, दोनों एक दिन में 5 लड्डू बनाता है, यानी दोनों को एक साथ काम करवा दो तो 6 दिन से ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा।
यानी 6 दिन की मजदूरी पर ही हमारा पूरा काम हो जाएगा दोस्त। चलिए, ए और बी मिलकर एक गड्ढे को 12 दिन में भर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक गड्ढे को 12 दिन में ना सर भर सकते हैं। ए अकेला उसे 20 दिन में भर सकता है। ए अकेला उसे 20 दिनों में भर सकता है। ध्यान दोगे, ए और बी मिलकर 12 दिन में और ए अकेला उसे 20 दिनों में भर सकता है। अब आ जाओ बेटा, लड्डू निकाल लो। लड्डू कैसे निकलेगा? तो सर लड्डू निकल जाएगा 12 और 20 कैल्शियम 60, 12 पचे 60 और 20 तिया 60। कहता है कि बी प्रतिदिन केवल आधा दिन काम करे। आधा दिन का मतलब क्या होता है सर? आधा काम करना। जब पूरा दिन काम करेगा तो पूरा क्षमता लगाएगा, आधा दिन काम करेगा तो आधा क्षमता लगाएगा। तो बी प्रतिदिन केवल आधा दिन काम करे, यानी बी जो है, अच्छा ए बनाता है 3 लड्डुआ और दोनों मिलके 5 लड्डू बनाता है, तो बी क्या लड्डू बनाता होगा? 2। अब कहता है कि ए तो पूरी क्षमता से लड्डू बनावे 3, लेकिन बी आधा लड्डू बनावे, माने 2 ना बना करके एक के लड्डू बनावे, तो दोनों मिलकर के एक दिन में 4 लड्डू बनाता है। तो दोनों मिल करके जब 60 लड्डू बनाएगा तो क्या दिन लेगा दोस्त? 15 चौका 60, यानी 15 डेज में दोनों मिलके काम कर देगा। लेकिन कब? जब बी प्रतिदिन केवल आधा दिन, आधा नहीं आधा, यहां पे थोड़ा गलत है, सुधार लीजिएगा। तब ए और बी मिलकर उस गड्ढे को भरने में कितने दिन लेंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो बेटा, नेक्स्ट है ए और बी मिलकर एक गड्ढे को दोस्त 12 दिन में भरते हैं। चलिए 12 दिन में भरते हैं। ए अकेला उसे 20 दिन में भरते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिन काम करे, देखिए ये सेम तरह की प्रोसेस है। 12 और 20 कैल्शियम 60, 12 पचे 60, 20 तिया 60। ए बनाया 3, बी बनाएगा 2, लेकिन कहता है कि दोनों मिलकर काम कराना है, यानी 60 ही लड्डू बनाना है। लेकिन ए पूरी क्षमता से काम करेगा, 3 लड्डू बनाएगा। बी आधी क्षमता से काम करेगा, आधे दिन काम करेगा, तो 1 लड्डू बनाएगा दोस्त। अब 60 बनाना है, ए ने 3 बनाया पूरी क्षमता के साथ, बी आधे दिन काम किया 1 बनाया, तो दोनों मिलकर के 4 लड्डू बनाया 1 दिन में, तो 60 लड्डू 15 दिन में, है ना। तो वही पूछ रहा है कि तब ए और बी मिलकर गड्ढे को भरने में कितना समय लेगा? तो 15 दिन लेगा, यानी आपका यहाँ पे 15 करने की जरूरत है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। आ जाओ बेटा, अभी जस्ट हम लोगों ने ऐसे सवाल किए कि सर राम एक काम का 1/3 भाग, तो 3 दहा का पूरा काम 30 दिन में, 1 बराबर 30 दिन, गुड। 2/5 भाग 20 दिन में, 2 दहा का 20, 10 पचे 50, यानी पूरा काम कै दिन में? 50 दिन में। ऐसे ही सोनाली 1/4 5 दिन में, तो 4 पचे 20 दिन में। अलग अलग सबका समय मिल गया। राम एक काम को 30 दिनों में, फिर कौन सा है? श्याम 50 दिनों में, फिर सोनाली इस काम को 20 दिनों में है सर। अब देखिए 50 और 20 और 30 का एलसीएम निकालना है। अगर मुझे लगता है कि 300 कर दें तो सबसे कट जाएगा। 30 दहो 300, 50 छक 300, 20 और 15 ही है 300, है ना। 20 15 ही है 300। एक बात बता दो जरा मेरे को, तीनों मिलकर काम करें तो 3 दिनों में कितने प्रतिशत काम समाप्त होगा? काम समाप्त होगा 100 निकालना है जी, ठीक है ना। तो सर एक दिन में 10 6 16 15 31 काम करेगा, तो 3 दिन में कितना काम होगा? 15 6 21 10 31, तो 3 दिन में 31 गुना 3 काम होगा। और टोटल कम्मा कितना है बेटा? 300, और गुना प्रतिशत के लिए 100, 0 से 0 चला जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा, यानी 31% काम समाप्त होगा। यानी ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर होगा कि 3 दिनों में, तो एक दिनों में 15 6 21 10 31 काम करेगा, तो 3 दिनों में 31 गुना 3 काम करेगा बटे 300, 3 से 3 चला जाएगा, 2 शून्य कैंसिल, यानी 31% काम क्या होगा? समाप्त होगा। नेक्स्ट चलो बेटा, अ ब और श। अ ब और स जानते हो हिंदी में लिखा है, जबकि इसको अंग्रेजी में ABC बोलेगा वो। तो अ ब और श लिखा है, डरने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कहता है 9 दिन 13.5 यानी 27 बटे 2 दिन, और इसके बाद 18 दिन। एलसीएम निकाल लीजिए,
तो 9 का 27 का 18 का, तो मुझे लगता कि अगर 54 कर दे, खाली 27 करेंगे तो 9 और 27 से तो कट जाएगा, लेकिन 18 से नहीं कटेगा जी। तो 27 का डबल कर दो, टेबल बड़ा वाला का पढ़ते हैं। 9 छक्का 54, 27 दूनी 54, भागा वाला 2 2 दूनी 4 आ जाएगा, 18 तिया 54। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। चलिए, तीनों मिलकर काम शुरू किया। अ काम समाप्त होने से 2 दिन पहले, अब ब है जो 3 दिन पहले। आ जो है वो कितना दिन पहले है दोस्त? 2 दिन पहले अ, और ब जो है बेटा वो 3 दिन पहले है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो जितना दिन पहले काम छोड़ता है उसका उतना दिन का काम को हम लोग बढ़ा देते हैं। आ ने छोड़ा है 2 दिन पहले, 54 लड्डू तो बनाना है। 2 दिन पहले ए छोड़ा तो 2 छक 12, और 3 दिन पहले बी छोड़ा तो 3 चौके 12। समझ रहे ना भाई? जो जितना दिन पहले छोड़ेगा उसका उतना दिन का काम को जोड़ेंगे। तो कहता है कि 54 तो बनाना है। 2 दिन पहले तो 2 छक 12, 3 दिन पहले तो 3 चौके 12। अब ये 54 12 66, 66 और 12 78 लड्डू बनाना है। तीनों मिलकर बनाना है दोस्त। तो 6 4 10 3 13, और एक दिन में 13 लड्डू, तो 78 लड्डू बनाने में 6 दिन लगेंगे। बहुत मजेदार सवाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नहीं बल्कि 4 का ऑप्शन, यानी कि 6 आंसर हो जाएगा इसका। चलिए बेटा, ये देखिए हमारा आखिरी सवाल। अब बड़ा बूझो तो पहली वाला सवाल है, बूझो तो जानो। देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि मैं आज की अपेक्षा दोगुनी कार्य सक्षम हो जाऊं, यानी आज की अपेक्षा, यानी आने वाला कल, मैंने अपने आप से विचार कर रहे हैं कि जी तू लोग क्या बोल रहा है जी, मैं आज की अपेक्षा दोगुनी कार्य सक्षम हो जाए, यानी आज अगर 1 है और कल अगर दोगुनी क्षमता का हो जाए, डबल क्षमता से काम करे, तो कहता है एक काम को हम 12 दिन में समाप्त कर लेंगे। यानी जब दोगुनी क्षमता से काम करेंगे तो काम को 12 दिन में कर देंगे जी। तो मैं एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर लूंगा। यानी जब डबल क्षमता से काम करूंगा तो कोई काम को 12 दिन में कर दूंगा। यानी एक दिन में 2 लड्डू बनाऊंगा तो 12 दिन में तो टोटल लड्डू बना देंगे ना जी। जी सर, 12 गुने 2 लड्डू बनाएंगे सर। यदि मेरी कार्य क्षमता आज की 1/3 हो जाए, आज 1 है और 1/3 हो जाए, जितनी क्षमता डाउन होगी ना, जितनी क्षमता डाउन होगी समय उतना ज्यादा लगेगा। अब कहता है 1/3 हो जाए तो मैं उस काम को कर लूंगा। तो भैया समय बराबर कार्य बटा क्षमता होता है, और कार्य करना है 24 लड्डू बनाने हैं और क्षमता ही हो गया है 1/3, तो समय तो ज्यादा लगेगा भाई। 12 दूना 24 तिया 72, 72 डेज विल बी राइट आंसर। सो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, और यही हमारा आखिरी सवाल था। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, आज भी हम लोगों ने ऐसे 14 से 15 सवाल पर डे की भांति आज भी हम लोगों ने किया। कुछ बेसिक सवाल भी थे जिसमें कुछ यूनिक सवाल भी थे, और जितने सारे सवाल मैंने किया सारे के सारे सवाल हम लोग पढ़ रहे हैं लड्डू ट्रिक से, लड्डू टेक्निक। टाइम एंड वर्क का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लड्डू टेक्निक, और लड्डू ही टेक्निक से पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क को हम लोग बनाएंगे, चाहे वो क्वेश्चन डबल लेवल का हो, चाहे वो प्री का हो, चाहे वो मेंस का हो। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को यदि हमारे वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों और मित्रों में अवश्य शेयर करेंगे, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है अपने दोस्तों मित्रों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, जिससे उन बच्चों का जो टाइम एंड वर्क है एक अलग लेवल तक जा सके। और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक नई क्लास में, एक नई उत्साह, ऊर्जा और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।